दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन कोल्ड ड्रिंक मार्केट में कोका कोला और पेप्सी यही दो कंपनी राज करती हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में कोका कोला के पास 56.7% और पेप्सिको के पास में 34.1% मार्केट शेयर है। इंडिया में स्प्राइट, थम्स अप, फेंडा, माजा, लिम्का और किनले जैसी कंपनीज कोका कोला के अंडर में आती हैं। वहीं पेप्सी, स्लाइस, माउंटेन ड्यू और 7 अप जैसे ब्रांड्स पेप्सिको के अंडर में आते हैं। लेकिन आप में से कितने लोगों को कैंपा कोला याद है? एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक ब्रांड जिसने डूबने से पहले 15 सालों तक इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में राज किया था। और अब अच्छी खबर यह है कि 9 मार्च 2023 के दिन ये आइकॉनिक ब्रांड इंडिया में फिर से लॉन्च हो चुका है। और मजेदार बात तो ये है कि इसे इंडिया के बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने लॉन्च किया है। और आज के इस वीडियो में हम 80s के दशक में कैंपा कोला के राइज एंड फॉल की स्टोरी देखेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे मुकेश अंबानी ने इन दोनों विदेशी कंपनीज की रातों की नींद उड़ा रखी है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। कोल्ड ड्रिंक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आजादी के बाद इंडिया का कोल्ड ड्रिंक मार्केट काफी तेजी से ग्रो कर रहा था और इसी मार्केट में अपनी पकड़ जमाने के लिए 1950 में कोका कोला ने इंडियन मार्केट में कदम रखा। और उस वक्त कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के मार्केट में ऐसी कोई इंडियन कंपनीज नहीं थी जो कोका कोला को टक्कर दे सके। इसीलिए लॉन्च होते ही ये सॉफ्ट ड्रिंक इंस्टेंट हिट हुई और अगले 20 सालों में कंपनी ने इंडियन मार्केट में मोनोपोली हासिल करके जबरदस्त प्रॉफिट कमाया। लेकिन 80 के दशक में कोका कोला के अच्छे दिन खत्म होने लगे। दरअसल साल 1974 में इंडिया में फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को लागू किया गया, जिसके मुताबिक हर विदेशी कंपनी जो इंडिया में व्यापार कर रही थी उन्हें अपनी कंपनी के 60% शेयर्स किसी इंडियन कंपनी को देने पड़ेंगे। अब कोका कोला इंडियन मार्केट में काफी अच्छा बिजनेस तो कर ही रही थी, इसीलिए कंपनी अपने 60% शेयर्स को डाइल्यूट करने के लिए मान गई। लेकिन फिर सरकार ने उन्हें अपनी सीक्रेट कोल्ड ड्रिंक रेसिपी शेयर करने के लिए कहा। तो कोका कोला ने कहा कि हम अपनी कंपनी के कर्मचारियों को ही अपनी रेसिपी नहीं बताते तो फिर हम आपको कैसे बता सकते हैं। ये सुनकर मोरारजी देसाई की सरकार ने 1977 में यानी कि 1977 में कोका कोला को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया। राइज ऑफ कैंपा कोला। दोस्तों, भारत से कोका कोला के एग्जिट के बाद भारत की जनता अच्छी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक के लिए तरस गई थी, जिसका फायदा उठाने के लिए गवर्नमेंट ने अपने कोल्ड ड्रिंक ब्रांड यानी कि 777 को लॉन्च किया। लेकिन उसका टेस्ट कोका कोला के जैसा बिल्कुल नहीं था और वो मार्केट में फेल हो गई। दूसरी ओर कोका कोला के मार्केट से जाने के बाद कोक की बोटलर कंपनी प्योर ड्रिंक्स का भी बिजनेस ठप पड़ गया था यानी कि बंद हो चुका था, क्योंकि अब कोक ने उनसे बोटल्स लेना बंद कर दिया था, जिससे कंपनी में काम करने वाले 2800 वर्कर्स का रोजगार खतरे में था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्योर ड्रिंक्स के मालिक चरणजीत सिंह ने अपने कोला के नॉलेज को इस्तेमाल करके अपनी स्वदेशी कोल्ड ड्रिंक बनाकर बेचना शुरू कर दिया, जिसका नाम था कैंपा कोला। इस कोल्ड ड्रिंक का स्वाद, पैकेजिंग और ब्रांडिंग बिल्कुल कोका कोला के करीब ही था, लगभग वैसा ही जितना ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता था। इसी वजह से ग्राहकों को कैंपा कोला काफी पसंद आने लगा और 1977 यानी कि 1977 में लॉन्च होते ही ये कोल्ड ड्रिंक इंस्टेंट हिट हो गई। हालांकि कोका कोला का इंडियन मार्केट से जाना कैंपा कोला की सक्सेस के पीछे की सबसे मेन वजह थी, लेकिन कंपनी ने इस ड्रिंक को कोका कोला से भी बड़ी हिट बनाने के लिए हर कामयाब कोशिश की थी। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी स्वदेशी ब्रांड का स्लोगन रखा, द ग्रेट इंडियन टेस्ट, जो अपने आप में ही मेड इन इंडिया ब्रांड बनकर मार्केटिंग करने का बेस्ट तरीका था। इसके अलावा कंपनी ने इंडियन यूथ को टारगेट किया और उस वक्त के उभरते हुए सितारे सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब 1980s में कैंपा कोला ने देश भर के कोल्ड ड्रिंक मार्केट में अपनी पकड़ बना ली थी और बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कंपनी ने अपने 2 और सॉफ्ट ड्रिंक को लॉन्च किया, जिसमें से पहली थी कैंपा ऑरेंज और दूसरी कैंपा लाइम एंड लेमन। और ये दोनों ही फ्लेवर्स इंडियन कंज्यूमर्स को काफी ज्यादा पसंद आने लगे। इन सभी कारणों की वजह से प्योर ड्रिंक्स की सेल्स आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगी और एक समय ऐसा आया कि मुंबई के वर्ली और दिल्ली में देश के सबसे बड़े बड़े बॉटलिंग प्लांट्स के साथ कैंपा कोला ने देश भर में अपनी 50 से ज्यादा फैक्ट्रीज खोल ली थी और कंपनी देश के हजारों लोगों को रोजगार दे रही थी। हालांकि उस वक्त पार्ले ग्रुप की थम्स अप भी मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन कैंपा कोला को टक्कर देना थम्स अप के लिए नामुमकिन था। इसी तरह कैंपा कोला ने पूरे 15 सालों तक देश की कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री पर जमकर राज किया। डाउनफॉल ऑफ कैंपा कोला। दोस्तों, यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की वजह से कैंपा कोला को तो काफी ज्यादा फायदा हुआ था।
वहीं दूसरी ओर इस एक्ट से देश की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था, क्योंकि कम स्वदेशी कंपनीज होने की वजह से ना ही मार्केट में सामान की डिमांड पूरी हो पा रही थी और ना ही गरीबों को उतना रोजगार मिल पा रहा था। वहीं टैक्स कम मिलने की वजह से सरकार की आमदनी भी कम हो रही थी, वो अलग से दिक्कत थी। इसी वजह से 1991 में यानी कि 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जो कि बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने बजट में एक नया लॉ ऐड किया, लिबरलाइजेशन। यस, और हैरान करने वाली बात यह है कि कैंपा कोला के सक्सेस और फेलियर दोनों की वजह कोका कोला ही बनी। दरअसल 1991 में जब सरकार ने लिबरलाइजेशन लागू करके इंडियन मार्केट में फॉरेन कंपनीज को एंट्री दे दी, तो कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने इंडिया में अपने कदम रखना शुरू कर दिए। अब इनमें से कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में कदम रखने वाली पहली कंपनी थी पेप्सिको और दूसरी थी इंडियंस के दिलों में बसने वाली कोका कोला। अब इन दोनों फॉरेन ब्रांड्स के पास पैसों की तो कोई कमी थी नहीं, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े इंडियन सेलिब्रिटीज को अपना एडवर्टीजमेंट में लेना शुरू कर दिया। और इसके अलावा इनकी रिसर्च टीम भी बड़े बड़े कमाल के स्लोगन लेकर आई, जैसे कि कोका कोला का आया ठंडा मतलब कोका कोला, कोक खुले तो बात चले और पियो सर उठा के, जैसे स्लोगन्स लोगों की जुबान पर छा गए। वहीं पेप्सिको के मॉडर्न स्लोगन्स जैसे कि यही है राइट चॉइस बेबी और ये दिल मांगे मोर, इन स्लोगन्स ने ग्राहकों के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि इन दोनों ही कंपनीज की कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा था। इसी वजह से 90s के दशक में इंडियन मार्केट में कोल्ड ड्रिंक वॉर की शुरुआत हुई, जिसमें जहां कोका कोला और पेप्सी ने मार्केट शेयर को एक्वायर करने में भारी जीत हासिल की, तो वहीं कई छोटी छोटी कोल्ड ड्रिंक कंपनीज शट डाउन हो गईं और जो बची थी उनमें से लिम्का और थम्स अप जैसी कंपनीज को कोका कोला ने खरीदकर उनका प्रोडक्शन कम कर दिया ताकि वो मार्केट से गायब हो जाएं और हर जगह सिर्फ कोक ही कोक दिखाई दे। और इसी तरह से इन दोनों विदेशी ब्रांड्स के सामने अब सिर्फ कैंपा कोला ही बची थी। लेकिन कैंपा की सेल्स भी अब कम होने लगी थी और 2001 में कैंपा कोला को भी अपना दिल्ली वाला बॉटलिंग प्लांट बंद करना पड़ा और 2009 तक आते आते ये कंपनी सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित होकर रह गई। हाउ रिलायंस रिवाइव्ड द आइकॉनिक ब्रांड। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि 2022 में देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की नजर इस आइकॉनिक ब्रांड पर पड़ी और उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 22 करोड़ रुपए में कैंपा कोला को एक्वायर कर लिया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज इस डूबी हुई कंपनी को फिर से मार्केट में खड़ा करेगी और कोका कोला एंड पेप्सी जैसी कोल्ड ड्रिंक कंपनीज को टक्कर देगी। तो अपनी 5th एनुअल जनरल मीटिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा था कि हम FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में कदम रखेंगे। दरअसल दोस्तों, FMCG इंडियन मार्केट का चौथा सबसे बड़ा सेक्टर है, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, PNG, पार्ले, डाबर, नेस्ले, कोका कोला और पेप्सिको जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज पहले से ही राज कर रही हैं। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए कई सारे प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग टैक्टिक्स को तैयार कर लिया है, जिसमें से रिलायंस ने सबसे पहले FMCG के फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर में कैंपा कोला के साथ एंट्री की। इस कैंपा कोला इज नेक्स्ट जियो। कुछ साल पहले रिलायंस ने जियो को लॉन्च करके टेलीकॉम जायंट को पछाड़ दिया था और कुछ ही समय में कंपनी मार्केट लीडर बन चुकी थी। ऐसे में कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि जियो की तरह ही कैंपा कोला भी बेवरेज इंडस्ट्री में कोका कोला और पेप्सी का मार्केट शेयर छीन लेगी। लेकिन हाँ, ये उतना भी आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रिलायंस जियो कंपनी को लेकर आई थी, तब टेलीकॉम इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनीज कर्जे में डूबी हुई थी और उनके पास अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए फंड्स और रिसोर्सेज की कमी थी। वहीं रिलायंस ने अपने काफी फंड को सिर्फ जियो में लगाकर लोगों को फ्री में 4G नेटवर्क दिया था, जिससे लोग जियो की तरफ खींचे चले आए थे। कैंपा कोला की बात करें तो इस ब्रांड के लिए रिलायंस डिसरप्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अपना रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे तो जियो मार्ट पर कैंपा कोला के 600 ml के बोतल की प्राइस 25 रुपए, वहीं थम्स अप और पेप्सी के 600 ml की बोतल 40 रुपए में बिकती है। इसके अलावा कैंपा कोला की 2 लीटर की बोतल की प्राइस भी सिर्फ 59 रुपए है और वहीं कोका कोला और पेप्सी की 90 रुपए की बोतल से काफी ज्यादा कम है। वहीं कंपनी ने अब सिर्फ 20 रुपए में 200 ml की जीरो शुगर कैंपा को लॉन्च किया है, जो ग्राहकों को काफी अट्रैक्ट कर रही है। वहीं इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कैंपा कोला के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिलायंस ने एशियन बेवरेजेस और केली एरेटेड के साथ हाथ मिलाया है। इसके अलावा रिलायंस गुजरात बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी सोस्यो हजूरी के प्लांट में कैंपा कोला को मैन्युफैक्चर करेगी
जिसका 50% स्टेक रिलायंस के पास है। वहीं कैंपा कोला को देश के घर घर तक पहुंचाने के लिए रिलायंस अपने कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का इस्तेमाल करेगी, जिसके जरिए वो लोकल किराना स्टोर, पान, सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक शॉप्स और रिलायंस फ्रेश के जरिए ग्राहकों तक ऑफलाइन कैंपा कोला को पहुंचाएगी और जियो मार्ट, फ्लिपकार्ट और अन्य ई कॉमर्स चेन्स के जरिए इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहकों तक पहुंचाएगी और ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अभी से ही एक्टिव हो चुके हैं। आखिर में तो हम यही कहेंगे कि हम इंडियंस को कैंपा कोला को सपोर्ट करना चाहिए। यस, करना चाहिए, क्योंकि ये एक इंडियन प्रोडक्ट है। पहला रीजन तो सबसे बड़ा यही है, ना ही ये कोका कोला है और ना ही पेप्सी की तरह विदेशी प्रोडक्ट है। और दूसरा, इसका जो जीरो शुगर वाला है वो वाकई में अच्छा प्रोडक्ट है। खैर, क्या आपने 90s के दशक में या फिर रीलॉन्च के बाद अभी कैंपा कोला की कोल्ड ड्रिंक पी है? अगर हाँ, तो ये सॉफ्ट ड्रिंक आपको कैसी लगती है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ अगर आप इंडिया में फिजी कोल्ड ड्रिंक की हिस्ट्री के बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे उस वीडियो को भी जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच।